Hey friends, this is Dr. Pallavi. Today I'm going to share very important tips to remain calm. हम सब जानते हैं शांत रहना कितना ज़रूरी है और at the same time it is such a challenging thing to remain calm during unpleasant situation, especially हमारे सामने कोई कुछ ऐसा चीज़ कर देता है जो हमें डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है. जैसे लेट मी शेयर, आई वॉज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक जिसमें वो ऑथर ने मेंशन किया है कि वो एक मॉल में जाता है और फिर वो मॉल के अंदर चल रहा है और उसके सामने एक लेडी चल रही है. वो प्राम में बेबी बैठा है और वो बेबी बहुत शैतान है, वो चीज़ें गिरा रहा है और पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है. और ये लेडी पीछे चलते चलते बस मन ही मन ये बोल रही है, काम डाउन जेनिफर, इट्स ओके जेनिफर, काम डाउन जेनिफर. तो ये इस इंसान से जो ऑथर है उससे रहा नहीं गया और वो जाकर उसे पूछने लगा कि हाउ कैन यू रिमेन सो काम, ये बेबी इतना शैतानी कर रहा है एंड हाउ कैन यू रिमेन सो काम एंड सो रिलैक्स्ड. तो उसने बस उसके पास देखा, मुस्कुराई और कहा, जेनिफर इज माई. नाउ अगर आप इस स्टोरी को समझ पाओ, दिस इज सच अ पावरफुल थिंग, तो याद रखना, आप लिख के रखो. ओके, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और मैंने खुद भी ये कीज़ इस्तेमाल की अपने लाइफ में. इट रियली वर्क्स. आई हैव 2 daughters and mother of 2. So at times I just need to use it and it really is an awesome key. It keeps you calm. हाँ, सो जैसे ही आपके सामने स्पेशली आपके बच्चे अगर कुछ ऐसी शैतानी करें तो आपको क्या करना है, मन ही मन सिर्फ ये बोलना है खुद को, काम डाउन जेनिफर, इट्स ओके जेनिफर, काम डाउन जेनिफर, इट्स ओके जेनिफर. फिर अगर आपको एक्शन वाइज जो ज़रूरी है वो तो आप करोगे. समझ लो आपने उनका, वो शैतानी कर रहे, आपने उनका हाथ पकड़ लिया, शांति से पकड़ा दे. यू नीड नॉट बी टू विगरस, जस्ट प्यार से एंड इन योर माइंड रिपीट दिस. ओके, सो फर्स्ट is calm down Jennifer, it's okay Jennifer. Second, I would like to share an incident again कि एक बैंक का बहुत इम्पोर्टेंट काम था मेरे हस्बैंड को और उन्होंने मुझे कहा कि यू गो एंड डू इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आई एम अनेबल टू मैनेज, सो नाउ यू गो एंड डू. और उन्होंने कहा कि वहाँ पे 2 मैनेजर्स हैं और 2 केबिन है, तो आपको ये वाले मैनेजर से बिल्कुल नहीं मिलना है, इन्हीं से काम करवाना है, क्योंकि ये मैनेजर वो ऐसे इंसान है कि वो काम होने ही नहीं देंगे. सो इट इज़ लाइक यू कैन इमेजिन समवन हु इज़ रियली एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हु विल नॉट वर्क. ओके, सो अब मैं गई वहाँ पे, मैं गई और जाने के बाद मैंने देखा कि जो मैनेजर से मिलने के लिए इन्होंने कहा था वो तो छुट्टी पे थे, तो यही वाले से मिलना था और काम तो बहुत ज़रूरी था कंप्लीट करना और उनका हो गया था लंच टाइम. एंड एज माई हस्बैंड मेंशन, सीन तो ऐसे ही था कि वो बैंक 2 मर्ज हो रही थी और पूरा लोड इन पे आ गया था, स्टाफ का उथल पुथल हो गया था और उनका था लंच टाइम. उन्होंने खुद खाना नहीं खाया था और वो उनके पूरे स्टाफ पे लिटरली भड़क रहे थे, यू नो. सो दैट वॉज द सीन और मैंने बस मन ही मन इतना बोलना चालू कर दिया, ब्लेस 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 ब्लेस, वेरी कंपैशनेटली, है ना, उनको जज किए बिना मैंने बस वो सब ऑब्जर्व किया और मैं मन ही मन वो बोलना चालू कर दिया. जैसे मैं वहाँ उनके केबिन में जाकर बैठी तो उन्होंने मैं उनसे पहली बार ही मिल रही थी, बट देन उन्होंने एकदम से आई जस्ट स्माइल्ड एट हर एंड उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताना चालू कर दिया और थोड़ी देर बाद मुझे कहा कि पता नहीं क्यों मैं आपसे ये सब कह रही हूँ. और उसके बाद उन्होंने पूछा, ओके आप क्यों आए हो, क्या. लिटरली उन्होंने सब काम छोड़कर मुझे बिठाकर और इमीडिएटली वो काम करके दिया. That was really out of the box. So this works. So second key is when you remain calm, automatically things fall in place. कितना ज़रूरी है शांत रहना, है ना.
आज जितने भी हेल्थ इश्यूज हम डील कर रहे हैं, बाद में उस पर दवाइयाँ लेके और उससे बाहर निकलने की या का स्ट्रगल करने से अच्छा पहले ही थोड़ा स्मार्ट वर्क कर ले हम. सो फर्स्ट वॉज काम डाउन जेनिफर, इट्स ओके जेनिफर. सेकेंड इज ब्लेस, bless, bless. So when you have to deal with tough people, remember this. Okay. Now third is 0927. इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी ही मैं बताऊंगी. एक किस्सा है. मैंने एक वर्कशॉप लिया, उसकी एक पार्टिसिपेंट थी, तो मैंने जो वर्कशॉप में सिखाया, शी रिमेम्बर्ड इट एंड उसने मुझे कुछ दिनों पहले ये फीडबैक दिया था. तो शी सेड कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने कॉल किया, बट ये फ्रेंड का ऐसा था ना कि शी यूज टू रियली टेक हर सपोर्ट, और जब भी वो प्रॉब्लम में होती थी तो वो प्रॉब्लम से इससे शेयर करती थी. तो बहुत बार ऐसे होता था कि वो तो शेयर करके चली जाती थी, बट इसके मन में वो घूमता रहता था और वो इसको इम्पैक्ट करता था. सो शी वॉज द पर्सन कि हर कोई आके उसको लगता था कि उनका प्रॉब्लम वो उससे शेयर करे, बट देन शी वॉज इम्पैक्टेड. तो उसने कहा इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया. आपने मुझे वो की सिखाई थी, वन ऑफ द हीलिंग कोड 0927. तो जैसे ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, मैंने किताब खोली और उसका सुनते सुनते मैं बस लिखते रही 0927 0927 0927, पूरी किताब भर गई. बट देन आई फेल्ट सो नाइस. मैंने जब फ़ोन रखा, मुझे वो फ्रेंड को भी जज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उसको बोलने की ज़रूरत पड़ी कि तू बहुत नेगेटिव बात कर रही है, पॉजिटिव सोच, ऐसा वैसा, नथिंग. बस वो भी हल्का हो गई और एट द सेम टाइम मैंने खुद को भी बचा लिया. तो 0927 इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल हीलिंग कोड. इट एक्ट्स एज अ ब्रूम अगेंस्ट नेगेटिव पीपल, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन. तो जब भी आपको ऐसे लगे कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ का जो एनर्जी है या यहाँ के लोग हैं वो, या जिससे भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो 1 to 1, वो उससे आप इम्पैक्ट होने वाले हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, आपको मन ही मन ये चैंटिंग स्टार्ट करना है. तो उनके इमोशन का असर आप पे नहीं होगा, उनके विचारों का, उनके बिलीफ का असर आप पे नहीं होगा, तो आप अपने आप को बचा लोगे. सो व्हाट इज द थर्ड की? 0927. हमने फर्स्ट बोला काम डाउन जेनिफर, इट्स ओके जेनिफर, देन ब्लेस, और फिर उसके बाद 0927. Now fourth, I use it so very often, especially with my closest circle. मेरे हस्बैंड, इन-लॉज, जब भी कुछ वो ऐसे बोलते हैं जो मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे समझ लो हम ट्रैफिक में जा रहे हैं और हमें दिखता है कि सामने वाला इंसान एकदम से इरिटेट हो जाता है किसी के कुछ गलत तरीके से गाड़ी चलाने से या जो भी, तो हम उनको समझाने जाते हैं, बट उनका ईगो हर्ट होता है या उन्हें नहीं अच्छा लगता, उस समय उनको वो नहीं सुनना होता है, राइट. सो और आप भी इम्पैक्ट हो रहे हो, तो आपको लगता है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं, उन्हें ऐसे बात करना चाहिए ना, चाहे वो बच्चों से हो या अलग किसी और अननोन इंसान से हो, या वो आपस में ही कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पर आपको समझ आ रहा है कि ये ऐसे, देयर इज अ बेटर वे टू डील विद इट, ना, इन योर ओपिनियन. सो उस समय आपको उनको कुछ नहीं बोलना है अनलेस एंड अंटिल दे आस्क यू कि बताओ इस सिचुएशन में आप होते तो कैसे डील करते या क्या तरीका है ना. इफ दे डोंट आस्क, यू नीड नॉट इंटरफियर एवरी टाइम, बट इन योर माइंड यू कैन डेफिनेटली चैंट change divine order now. So when I started using this, it really gave me power. तो मन ही मन आपको क्या करना है, चैंट करना है, change divine order now, change divine order now, change divine order now, change divine order now. ऑटोमेटिकली आप भी शांत होते हो और रादर आपके ऊर्जा में बाकी सब लोग भी ऑटोमेटिकली थोड़े शांत हो जाते हैं, वरना बात कहाँ की कहाँ निकल सकती है, राइट, स्पेशली व्हेन इट इज इशू एट होम, है ना. सो परफेक्ट. काम करते करते भी आप ये याद रख सकते हो, समझ लो आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो कि आप वो नहीं करना चाहते बट यू प्रेशराइज टू डू इट. सो उस समय आपको वो चीज़ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, 100% पार्टिसिपेशन रखना है, बट एट द सेम टाइम इन योर माइंड यू आर चैंटिंग change divine order now. So let it all fall in the right divine order. Isn't that awesome? Super. Leave your comments if you like and definitely subscribe to the channel. God bless. Thank you so much. Change divine order now.